हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे। तो कल हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को पढ़ा देखा। चैप्टर तो वैसे आज आपका समाप्त हो जाएगा, तो उसके आज के प्रश्न उत्तर हैं और इन सब चीजों को हम लोग करेंगे। क्लियर है? और इन सब क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे और हम बेसिकली मेन है हम लोग इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मेन है मैपिंग वाली प्रैक्टिस को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो जल्दी से बताइए, कल हमने आपका जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को हमने देखा था। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी 8 केंद्र शासित प्रदेश के आप नाम लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी। और ऐसे लिखना है कि कौन से बंगाल की खाड़ी में आते हैं, कौन से अरब सागर में आते हैं, कौन से किसी भी सागर में नहीं आते। जल्दी से लिखिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे कुछ है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जब कल हम लोग आपका पढ़ रहे थे और पढ़ते हुए जब हमने देखा कि किस प्रकार हम लोगों ने दीप दमन दादरा नागर हवेली, इसको हमने कैसे एक यूटी बताया था। किस कलर से लूं? इस वाले कलर से एक यूटी बताया था मैंने। ये क्या है बेटा? एक यूटी है। दूसरा मैंने कौन सा बताया? लक्षद्वीप। तीसरा मैंने पांडुचेरी। चौथा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पांचवा दिल्ली। छठा चंडीगढ़। सातवां जम्मू कश्मीर और आठवां लद्दाख। तो ये 8 के 8 यूटी मैंने आपको बता दिए थे। फिर उसके बाद हमने देखी थी जो हमारे ऐसे कौन से राज्य हैं जो किसी देश या सीमा के साथ या किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ या कोस्टल के साथ अपनी सीमा रेखा नहीं लगाते हैं। तो आइए हम लोग पहले उनको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे बढ़ते हुए उन सारी चीजों को देखें। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मैं प्रश्न लिखूंगा फिर आपको उनके उत्तर लिखने हैं और आगे बढ़ना है इसी क्रम में। तो सबसे पहला प्रश्न यही है, या हम कह सकते हैं लिख रहे हैं, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय व समुद्र के साथ सीमा नहीं लगाते। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक राज्य है हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। अब आप एक बार अच्छे से वापस देख लीजिए, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, यही ऐसे राज्य हैं जो तो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी बाउंड्री लगाते हैं, ना किसी कोस्टल एरिया के साथ। क्लियर है? कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपकी बाउंड्री जो है आपकी शेयर करता है। तो हरियाणा 1, मध्य प्रदेश 2,
झारखंड 3, छत्तीसगढ़ 4, तेलंगाना 5। तो ये हमने 5 के 5 राज्यों के नाम लिखे। एक हमने क्या लिख दिया, 6 होने चाहिए ना। छत्तीसगढ़ झारखंड में भी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ झारखंड, हाँ छत्तीसगढ़ 1 2 3 4 5। छठा कौन सा है भाई? 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। अब यहाँ हरियाणा 1, छत्तीसगढ़ 2, मध्य प्रदेश 3। अच्छा, हम मध्य प्रदेश छोड़ गए, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश को स्किप कर रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये नंबरिंग ऐसे बिगड़ गई है, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल स्टेट तो ठीक थे, क्लियर है। तो ये किसी के साथ अपनी कोई सीमा को साझा नहीं करते। तो सबसे पहले हम इसके कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, हम उनको भी देख लेते हैं कि बेटा कौन कौन से क्वेश्चन है। अब जैसे देख लिया आपने, आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, बताइए। राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। आपने कहा सर सबसे बोल दिया आपने, गुजरती है। ऐसा कौन सा राज्य जहां से नहीं गुजरती है? पहले आप इसको देखिए, फिर हम उन सारे राज्यों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको आंसर देंगे, आंसर नहीं दे पा रहे तो बताइए, फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है, इनको देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए, तो सबसे पहले हम मैप पर पहुंचते हैं वापस, और मैप पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक छोटा सा पल में क्लीन कर देता हूँ क्योंकि भसड़ बहुत हो रही है इसमें। साफ कर देता हूँ, थोड़ा क्लीन हो जाएगा तो आप क्लियर हो जाएगा। इक्वेटर वाली जो स्थिति है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो एक स्टेट तो मिला हमें गुजरात, और थोड़ा सा ये टच होता है राजस्थान से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिए, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यहाँ तक हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कैसा है? त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये रहा पश्चिम बंगाल, और ये निकलती है त्रिपुरा से, और ये निकलती है मिजोरम से। तो कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा। और आपको पता है इसकी स्थिति क्या है, तो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ गोलार्ध में, और भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का, या भौतिक रूप से, काल्पनिक रूप से 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अब ऑप्शन पर चले हम कि भाई क्या ऑप्शन है। हम ऑप्शन पर बढ़े थे और ऑप्शन पर पहुंचे, तो हमें क्लियर हो गया कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो आंसर क्लियर है, झारखंड से भी गुजरती, छत्तीसगढ़ से भी, उड़ीसा से आपका नहीं गुजरती, त्रिपुरा से गुजरती। ये आंसर। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। भारत का
पूर्वी देशांतर कौन सा है? अभी पढ़ाया मैंने, पूर्वी देशांतर देख लिया, फिर मैं आपको बताऊंगा। बताइए बेटा, देख लिया? चल, अब मैं इसका आंसर आपको बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने कोई आंसर नहीं किया है, हमने ना लिखा हो। तो ईस्टर्न पार्ट का है 97 डिग्री 25 मिनट और वेस्टर्न पूछता तो 68 डिग्री 7 मिनट। तो 97 डिग्री 25 मिनट और वैसे पूछता तो 68 डिग्री 7 मिनट। ये पूर्व है, बस ये पूर्व ना होकर आपका पश्चिम है। चलिए, वैसे है तो पूर्वी देशांतरी, उसके हिसाब से क्लियर है। तो आंसर क्या रहेगा, आपको क्लियर होना चाहिए कि हम किस प्रकार से आंसर दे रहे हैं। जितना भी हमने अब तक आंसर दिए सबको बहुत अच्छे से देखकर मैप में उसी बेसिस पर दे रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? ध्यान दीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? चाइना को छूती है, नेपाल को छूती है, भूटान को छूती है, म्यांमार को छूती है। अगर आपने मैप पढ़ा है और आपने देखा है, मैंने आपसे कहा था आपको करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, आगे बढ़े तो इसका जो आंसर है वो अगर आप देखोगे तो म्यांमार तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि भूटान की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, क्लियर है, और बिहार से भी नहीं लगती। ऑप्शन बचा चाइना और नेपाल। अब चाइना की सीमा जो है बिहार से नहीं लगती है, क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि चाइना को देखोगे तो उसकी सीमा नहीं लगती। तो हमें देखना चाहिए नेपाल, कहाँ है नेपाल। अगर आप नेपाल की सीमा को देखोगे, एक डिफरेंट कलर लेता हूं मैं, ये लगा उत्तराखंड से, ये लगा उत्तर प्रदेश से, ये लगी बिहार से और ये लगी सिक्किम से, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये वाला, ये लग रही है वेस्ट बंगाल से, दार्जिलिंग वाला पार्ट। तो नेपाल की 1 2 3 4 4 से लगता है, साथ में भूटान को भी स्पर्श करता है। तो जो अभी आप जिसका आंसर देख रहे थे उसका आंसर सही होना चाहिए किससे, जो हम पढ़ रहे थे, क्लियर है। उसका आंसर क्या होना चाहिए, उसका सही आंसर होना चाहिए कि सीमा किससे लगती है, तो नेपाल से लगती है। तो आंसर आपको नेपाल देना है। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में आप कावारत्ती जाना चाहेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि कावारत्ती है कहाँ, किस केंद्र शासित में जाएंगे आप कावारत्ती, ढूंढिए, चलिए ढूंढिए। चलिए मैं आसान कर देता हूं। तो कावारत्ती ढूंढना है तो आपको दमन और दीप नहीं जाना, आपको पांडुचेरी नहीं जाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में से एक आंसर चुनना है। देख लिया? चलिए अब आप थोड़ा सा देखिए कि कहां पर है कावारत्ती, अगर आपको मिले, नहीं चलिए ढूंढ लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। मेरे परम मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश से भारत के साथ सीमा नहीं लगती। अरे वाह, कितना बढ़िया है। अब भारत के साथ सीमा नहीं लगती है, आप बताइए कौन सा देश हो सकता है। कितना सरल क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, कितना सरल क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। आंसर बताइए, बढ़ जाए आगे। बिल्कुल सरल और सिंपल आंसर है इसका, तजाकिस्तान। अफगानिस्तान से ऊपर का जो पार्ट है उधर की बात कर रहा है। भूटान की सीमा लगती है तो ये आंसर नहीं होगा, बांग्लादेश की लगती है ये नहीं होगा, और नेपाल की तो अभी 5 राज्यों से आपने पढ़ी है, तो आंसर कैसे हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हम प्रश्न को देख के करते हैं। और प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। और दक्षिण में कौन सा द्वीप समूह हमारे पड़ोसी देश है। चलिए
पहले आप बताइए बेटा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पहले आप बता दोगे तो अच्छी बात है, तो फिर मैं आपको सब बताऊंगा ही कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से है। आगे बढ़ जाएं, चलिए देख लेते हैं आपकी समझ के लिए। तो सबसे पहले ये मैप हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको देखते हैं और करते भी हैं। ठीक है, इसलिए हमको समझ आना चाहिए। तो मैं आपको बताया कि जो अरब सागर है बेसिकली, इसी में अगर आप देखोगे तो लक्षद्वीप इसी में मिलता है, और लक्षद्वीप का पड़ोसी द्वीप है आपका मालदीव। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका पादुचेरी, और ये इसमें पड़ता है कराईकल, इसकी जगह है, और माहे भी इसी में। तो लिख लीजिए, अरब सागर में आपका जो है माहे द्वीप पड़ेगा, जो पांडुचेरी का हिस्सा है। लक्षद्वीप पड़ेगा, और लक्षद्वीप का ही पड़ोसी है हमारा मालदीव। क्लियर है। और बंगाली खाड़ी में आपका क्या पड़ेंगे, ध्यान रखना, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है बेटा, इनको लिखिए फटाफट। और दक्षिणतम बिंदु, एक क्वेश्चन आएगा अभी आगे, दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो ये वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट है ये। ऐसा है, सबसे साउदर्न। देख लिया, आगे बढ़े बेटा अगले क्वेश्चन पर। आपने कर लिया होगा इतना। उन देशों के नाम बताइए जिनके क्षेत्रफल भारत से बड़े हैं। अब बड़ा सरल है, जिनके क्षेत्रफल भारत से बड़े हैं। अब ऑर्डर तो, अब बस जो क्रॉन ऑर्डर है, जो ऑर्डर है वो आपको लगाना है। भारत से क्षेत्रफल में बड़े देश, तो यूएसए आ गया, कनाडा आ गया, रूस, चीन, ब्राजील, ये सब भारत से बड़े हैं एरिया वाइज। कैसे हैं, एरिया वाइज बड़े हैं। और ध्यान रखना, भारत के पास विश्व का 2.4% ही एरिया है। किसका, विश्व का। ध्यान रहेगा, ये आपको ध्यान रखना, केवल 2.4% एरिया ही है हमारे पास वर्ल्ड। आगे बढ़े, चलिए। अब इसमें आपने यहाँ तक देख लिया, बात कर ली। अब थोड़ा सा आप पलट के देखिए। अब जो है ये हमने देख लिया, 7वें नंबर का रैंक है। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्व पड़ोसियों के देश के नाम बताइए। और ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, भारत के कर्क राज्य से कितने राज्यों से गुजरती है रेखा, उनके 8 के 8 के नाम हम लोग लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन बच रहा है भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तरी और उत्तरी पूर्व के पड़ोसी देश, इनके नाम हमको बताने। तो ये वापस अगर हम मैप में चलें, क्योंकि मैप के माध्यम से ही हम इसको अच्छा कर पाएंगे। और अगर हम देख रहे हैं और हम ये पूरा, अब आप इसको क्लीन करिए बच्चों, और इस तरीके से एक बनाइए दिशा। तो जो इस तरफ आए वो उत्तर के हैं, इस तरफ के आए दक्षिण के, इस तरफ के आए ईस्ट के, इस तरफ के आए वेस्ट के, और जो इन दोनों के बीच में आए वो हो गए नॉर्थ वेस्ट के, ये हो गए नॉर्थ ईस्ट की, और ये हो गया साउथ ईस्ट की कंट्रियां हैं, ये साउथ वेस्ट की कंट्रियां हैं। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ आप इन पर अप्लाई करोगे, देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया, तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से,
ये इस तरीके से, और ये यहाँ बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल के साथ कौन कौन से सीमा लगाते हैं, इधर म्यांमार के साथ की कौन कौन सीमा लगाते हैं, इधर चाइना के साथ, नेपाल और भूटान के साथ, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप इसको ना कर पाओ, ये इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है जो आप इससे ना हो, सब आसान क्वेश्चन है और आप इनको बहुत इजीली कर सकते हैं। ऐसे हैं, बहुत इजीली आप इनको हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इनको ट्राई करने का कोशिश कीजिए। आगे बढ़ जाएं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग इसको घर जाकर अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए, और ये बंगाल की खाड़ी, कर्क रेखा किन किन देशों में मिलती है, इन सबको फिल कर दीजिए। और नहीं होगा तो कल हम लोग इसको ले लेंगे, अच्छे से कंटिन्यू कर देंगे, कुछ होगा या फिर नए चैप्टर पर आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।